हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों की जो भी जायज़ इच्छाएं हैं वो बहुत जल्द शिव जी पूरा कर दे, यही दुआ है आप सभी के लिए। गाइज, चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को और व्यूवर्स को धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखिए, अब जो एनर्जी अपडेट होगा वो ये है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के बारे में डिसीजन क्या लिया है, वो क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर तो जो एनर्जीज आई है, डिसीजन साफ हो चुका है गाइस। आपके पार्टनर इस टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन नहीं चाहते हैं जो भी इनके लाइफ में थर्ड पार्टीज़ है, कंट्रोलिंग एनर्जीज़ है। इन्हें हर बात पर बहुत ज़्यादा ताने मिलते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा ऐसी लैंग्वेज का यूज़ होता है कि आपके पार्टनर को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। जो इंसान पास्ट में आपके पार्टनर का बहुत बड़ा वेलविशर होने का नाटक कर रहा था या कर रही थी, वही इंसान अब आपके पार्टनर को चुभ रहा है, क्योंकि उसकी असलियत आपके पार्टनर के सामने आ चुकी है और आ भी रही है। तो अब आपके पार्टनर को हो रहा है पछतावा कि उन्होंने आपके साथ इतना ज़्यादा इनजस्टिस क्यों किया। और ये जो आपका पार्टनर है वो अब आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। उनके अंदर की भावनाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा उछल उछल कर बाहर आ रही है गाइस। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, राइट। तो ये पर्सन अब किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में आ रहा है, इसका मतलब कि उनके हार्ट चक्रा पर काम चल रहा है। अगर आपके चेस्ट एरिया में आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रहा है और कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट्स के लिए आपको चेस्ट एरिया में बहुत ज़्यादा मतलब चुभन महसूस हो रही है, तो ये आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा ओपन होने का भी साइन होता है। या तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा दिल से आपको मिस कर रहा है, या तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, या तो वो बहुत ज़्यादा पछता रहा है और आपको याद कर रहा है, आपको याद करके रो रहा है। किसी के साथ झगड़ा हुआ है, झगड़े के बाद उसको पछतावा हो रहा है और उसकी जो इंटेंस एनर्जीज़ है वो सीधा आपकी तरफ आ रही है। इसलिए आपके चेस्ट एरिया में, आपके हार्ट चक्रा के एरिया में आपको हैवीनेस फील हो रहा है। ब्रीदिंग इश्यूज़ हो सकते हैं। जिन भी लोगों को कोल्ड कफ हुआ है, थ्रोट में बहुत हैवीनेस है, उन लोगों के पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं गाइस। वो आपसे बातें करना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन वो डर रहे हैं, राइट। बिकॉज इस पर्सन ने पास्ट में कुछ ऐसी हरकतें की हैं, आप पर कुछ ऐसे ब्लेम लगाए हैं, जिस वजह से ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज भी है और इसलिए वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अफर्मेशंस भी कर रहे हैं गाइस, राइट। यहाँ पर लेकिन थर्ड पार्टी के बारे में ना, खास करके इस पर्सन ने एंडिंग का फैसला ऑलरेडी ले चुके हैं। ये फैमिली की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिक हो रही है गाइस यहाँ पर मुझे। या तो कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा टॉक्सिक मैरिज में है, तो वो मैरिज भी ख़त्म करना चाहता है, अगर हद से ज़्यादा टॉक्सिसिटी है तो उस केस में, राइट। और अगर कुछ मैरिड कपल्स ऐसे हैं कि आपके इन लॉज की वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, कुछ लीगल केसेस फाइल हो चुकी है ऑलरेडी, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये जो कुछ भी लीगल केसेस है वो फाइनली ख़त्म हो जाए। बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, इनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं यहाँ पर। और इस पर्सन ने ना आस्तीन के सांप बहुत पाल कर रखे हैं। इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, ये बहुत ज़्यादा चुगलीबाज लोग हैं गाइस। इधर की बातें उधर करना, उधर की बातें इधर करना, आपके बारे में आपके पार्टनर को गलत जानकारी देना, आपके पार्टनर की आपको गलत जानकारी देना। ऐसे पोस्टमैन्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बीच के मैसेंजर्स जो गलत बातें इधर उधर कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, पास्ट में भी कर चुके हैं। तो अब ना आपके पार्टनर को और हो सकता है आपको भी कुछ क्लैरिटी मिल रही है कि लोगों ने हो सकता है आपको कुछ अलग ही बताया, मिसगाइड किया, लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ अलग ही ऊर्जाएं चल रही थी। हो सकता है इनकेस किसी का कांटेक्ट भी हुआ है, और जब आपके पार्टनर से आपका कांटेक्ट हुआ है तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई है कि आप तक चीज़ें आई थी वो गलत थी, और जो सच में घटित हो रहा था वो तो कुछ अलग ही था। या तो ये ऑलरेडी हो चुका है या तो आने वाले समय में होने वाला है। बिकॉज यहाँ पर समय का जो ये चक्र है ना, वो घूम रहा है और वो घूमने वाला है आपके फेवर में, आपके फेवर में आएगा ये, राइट। आप मतलब आपके पार्टनर ना बहुत कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है
कि वो मतलब आपके पार्टनर आजकल बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरे हुए हैं, उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ भी चल रहे हैं। तो वो कोई घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई जैसे कि आपके साथ दोबारा से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा आजकल अच्छा सोच रहे हैं। ये वाली एनर्जी है गाइस, चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन है। इंसान बदलता है। जब इंसान को एक बहुत बड़ा झटका लगता है ना, अच्छे अच्छे लोग संभल जाते हैं और उनकी अकल ठिकाने भी आती है। ऐसा नहीं कि इंसान अगर गलत है तो मरते दम तक गलत रहेगा, ऐसे लोग भी होते हैं, उनकी कैटेगरी अलग होती है। लेकिन इस रीडिंग में जो भी लोग आए हैं, पास्ट में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टबन बिहेवियर किया है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी टाइप का, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़, बहुत ज़्यादा अपनी ही चलाना। वही इंसान है जो आज बदल रहा है। लोग बदलते हैं, कुछ कर्मास होते हैं जिस वजह से लोग इस तरीके का बिहेवियर करते हैं। मैनिपुलेशन की वजह से होता है। कभी कभी कोई और इंसान उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, चाहे वो अपनी बातों से मैनिपुलेट करके, चाहे कोई अदर तंत्रा का यूज़ करके, राइट। तो ये सिचुएशन आप दोनों के केस में पास्ट में घटित हुई है। और अब जो है ना, एनर्जी ख़त्म हो रही है नेगेटिविटी की। तो ये पर्सन अब सोच रहे हैं आपके साथ जस्टिस करना, आपको जस्टिस देना। और कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर ने आज भी पेशेंस रखा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेशेंस की एनर्जीज़ में है और आप खुद भी बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है। कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे भी है गाइस कि बहुत समय से, बहुत सालों से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है यहाँ पर। बिकॉज़ आपको पता है कि आपकी जो फीलिंग्स है वो प्योर है और आपका जो ये रिश्ता है वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब हुआ है। और आपको ये उम्मीद है कि ये जो आपका पार्टनर है वो लौट कर ज़रूर आएगा आपके पास। ऐसे जो व्यूवर्स हैं मेरे, ऐसे व्यूवर्स को जस्टिस मिलेगा और ये डिवाइन जस्टिस होगा गाइस। ये कोई मामूली जस्टिस नहीं होगा, ये खुद परमात्मा आपकी लाइफ में ये जस्टिस आपको देंगे। और ये जो इंसान है वो आपका पूरा जो सम्मान है, सम्मान के साथ आपके साथ शादी करेंगे, या तो आप मैरिड हो तो आपको मतलब घर ले जाएंगे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सम्मानित करेंगे आपको, मतलब पास्ट में जो कुछ भी किया है आपके साथ गलत, ये आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। और ये एक डिवाइन जस्टिस होगा, मतलब डिवाइन इस इंसान को मजबूर कर देंगे। बिकॉज़ आपका जो पार्टनर है ना गाइज़, उनका भी कुछ ना कुछ पर्पज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज़ यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जीज़ हैं। हैंगमैन की ऊर्जा ऐसी होती है कि किसी इंसान के पास नॉलेज है, विजडम है, लेकिन किसी कारणवश उस इंसान को अपने ही अंदर का नॉलेज, विजडम दिखाई नहीं दे रहा है, या तो वो थोड़ा सा अपने मार्ग से भटक चुका है। तो अब यूनिवर्स ने उसे उल्टा लटका कर रखा है, लेकिन उसके अंदर वो विजडम है, आज भी है। उल्टा इसलिए लटकाया है बिकॉज़ लेसन सिखाना है, उसे रियलाइज़ करवाना है कि भाई तेरे अंदर क्या छुपा हुआ है, तुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो रियलाइजेशन करवाने के लिए भी ये सब चीज़ें होती है, जिसे हम अवेकनिंग बोलते हैं, आत्मा की जागृति। आत्मा तभी जागृत होती है जब उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, जब वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरती है, तभी वो जागृत होती है, राइट। तो इसी तरीके से आपके कुछ पार्टनर भी है, उनकी लाइफ में ये बहुत बड़े कार्मिक्स का हमला उन पर हो रहा है। थर्ड पार्टी उन पर बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। बिकॉज गाइस, कलेक्टिव में मुझे इतने ज़्यादा वीडियोस दिखाई दे रहे हैं ना कि बहुत सारे कलेक्टिव्स में झगड़े चल रहे थर्ड पार्टीज़ में, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। जो बार बार एनर्जीज़ मुझे आ रही थी, तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो थर्ड पार्टी चल रही है, मतलब कलेक्टिव्स में जितने भी कपल्स नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, तो यहाँ पर जो ओवरऑल ऊर्जाएं है गाइस, बहुत सारी एनर्जीज असेंड हो रही है। बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल पाथ पर है, उनकी ऊर्जाएं हाई लेवल पर जा रही है। और जब उनकी ऊर्जा हाई लेवल पर जा रही है, तो जो भी सोल्स लोअर वाइब्रेशन में है उनके आसपास, उन लोगों के साथ उनका झगड़ा होना ही होना होता है। बिकॉज एनर्जी मैच नहीं होती है गाइस। जो भी हायर वाइब्रेशन होती है, उन लोगों की सोचने समझने की क्षमताएं, उनका डिसीजन मेकिंग पावर, उनकी जो भी मतलब खान पान, जो कुछ भी होता है, आदतें होती है, सब चेंज होना शुरू हो जाता है। जो भी लोअर वाइब्रेशनल लोग होते हैं, उनके साथ उनकी एनर्जीज मैच नहीं होती है। जो इंसान पास्ट में अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा पार्टीज़ करता था, घूमना फिरना, एक्सप्लोर करना, खाना पीना, पार्टीज़ करना, अल्कोहल कंज्यूम करना, बहुत कुछ, मूवीज़ देखना, सीरीज़ देखना, मतलब सब चीज़ें, ऐसा कि
3D लाइफ में स्टक रहना। तो जब किसी इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो इंसान अपने आप इन सब चीज़ों से हट जाता है। उसे बहुत ज़्यादा पार्टीज़ करना पसंद नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखना पसंद नहीं होता है। अगर वो मांसाहारी था तो वो शाकाहारी में कन्वर्ट हो जाता है, और ये नेचुरल होता है गाइस, ये नेचुरली प्रोसेसिंग में होता है। ऐसा नहीं कि कोई आपको ज़बरदस्ती बता रहा है और आप बदल जाओ, ये नहीं। जो इंसान सच में आध्यात्मिक होता है, जो स्पिरिचुअल होता है, वो अपने आप से नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो जाता है। वो ऐसा ही फूड लेगा जो उसकी साधना के लिए उपयुक्त होता है, राइट। और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में वो इन्वॉल्व नहीं होता है जो उसे उसके मार्ग से भटका दे। तो आपके पार्टनर की लाइफ में एग्जैक्टली यही होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपके पार्टनर भी किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, मतलब आप दोनों, तो ये एनर्जी तो मुझे स्ट्रांगली पिक हो रही है कि आपके पार्टनर की आदतें, आपके पार्टनर का फ्रेंड सर्कल, आपके पार्टनर का बिहेवियर बहुत हद तक ऑलरेडी चेंज हो चुका है। जब भी ये इंसान आपसे मिलेगा आपको उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई देंगे। मेल फीमेल जो कोई भी है आपका पार्टनर, सबके लिए एनर्जी अपडेट है गाइस। तो करंटली तो उनके आसपास की सभी जो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ है, चाहे उनके पेरेंट्स हो, बहुत ज़्यादा लालची है। पैसा प्रॉपर्टी इन लोगों के माइंड में 24/7 घूमता रहता है। तो ये पर्सन अब पैसों के पीछे तो भाग नहीं रहे हैं, इन्हें अब वो चीज़ें एक अलग ही नज़रिए से देख रहे हैं। और इनके जो घर वाले हैं, इनके बस चाहिए तो पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। तो अब इनका ईगो क्लैश हो रहा है। आपके पार्टनर कुछ और बता रहे हैं, ये कुछ और बता रहे हैं। तो यहाँ पर एक अलग ही तरह का युद्ध की एनर्जी है गाइस। तो ओवरऑल इनका युद्ध तो आपके ही फेवर में होगा। तो करने दीजिए युद्ध, होने दीजिए जो होना है। जो सच है, सत्य तो हमेशा मतलब जीत तो हमेशा सच्चाई की ही होगी। धर्म युद्ध यहाँ पर चल रहा है, कर्म युद्ध चल रहा है। तो हर एक को अपने कर्म के हिसाब से ही यहाँ पर जो भी है वो मिलने वाला है। तो यही है गाइस एनर्जी अपडेट थर्ड पार्टी और आपके बारे में, कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। तो आपके पार्टनर चाहते हैं थर्ड पार्टी को एंड करना और आपके पास आना, आपको जस्टिस देना। तो पॉजिटिव एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम कीजिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश कीजिए। 3-3 पोर्टल का एनर्जी अपडेट जिस किसी ने भी नहीं सुना है गाइस, प्लीज़ सुनिए, बिकॉज वहाँ पर आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए, आपकी सोल ग्रोथ के लिए, आपकी असेंशन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब गाइडेंस मिलेगा आपको, चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट होती है। तो वो अगर किसी ने नहीं सुना है तो ज़रूर से ज़रूर सुनिए, बिकॉज मुझे पता है आप लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट थर्ड पार्टी एनर्जीज़ में ही होता है। लेकिन बाकी के एनर्जी अपडेट्स भी सुना कीजिए, आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।